आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। मैं फर्स्ट आर्टबोर्ड पे आता हूँ, कंट्रोल 0 करता हूँ। इस आर्टबोर्ड पे आके मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लाइक आई वांट टू क्रिएट सम रेक्टेंगल्स। ये देखिएगा, ये सिंपल सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। इसकी डिफॉल्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ चलें इसको स्वैप कर देते हैं विद ब्लैक स्ट्रोक एंड वाइट आउटलाइन। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए जाएं, आसान सी ट्रिक होती है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दो। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके आप इसको ड्रॉप कर दो सिलेक्शन टूल के साथ इसको। और अच्छा, एक मैं जो इसमें केयर नहीं कर रहा, स्पेसिंग की केयर नहीं कर रहा। देख रहे हो, स्पेस कहीं ज्यादा दे दी, कहीं कम दे दी, कहीं ज्यादा दे दी, कहीं कम दे दी। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े और आपको इनको अलाइन करना हो, अब इसको अलाइनमेंट करनी हो, अलाइनमेंट का वेरी सिंपल एक्शन, आप इनको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके मुझे बताओ आपने इसको आर्टबोर्ड पे अलाइन करना है, इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन करना है, या किसी की ऑब्जेक्ट के मुताबिक। पहले अलाइन की बात मैं क्लियर कर दूं। अलाइनमेंट होती है यहां से, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि मुझे इसमें एक की ऑब्जेक्ट है जो मैं नॉमिनेट कर लेता हूं, दिस वन। इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक टॉप अलाइन कर दो, सबको टॉप अलाइन कर दो। इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक सब अलाइनमेंट अपनी कर लो। ये लो, ये हो गई जी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, टॉप के साथ मैच कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सिलेक्शन है इसके इनसाइड दरमियानी फासला बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दे, या आर्टबोर्ड से रेलेवेंट करना चाह रहे हो, बताओ। आपने यहां से डिसाइड करना है। अब मुझे बताओ सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, की ऑब्जेक्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, या आर्टबोर्ड के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑन कर दो। सिलेक्शन ऑन कर दिए, ये देखो सिलेक्शन इज ऑन। अब ये सिलेक्शन है, ये जितना आपको बॉक्स बना हुआ है ये सिलेक्शन है। अब इनके दरमियान में अलाइनमेंट बराबर बराबर होने लगी है। कैसे? जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन। ये देखो, हो गई कि नहीं हो गई? और अगर आप आर्टबोर्ड से रेलेवेंट चाह रहे थे तो आर्टबोर्ड की ऑप्शन क्लिक कर देते। करूं? ये लो, पहले सिलेक्शन से रेलेवेंट थी, अब आर्टबोर्ड से रेलेवेंट आपको कर दी गई। दोबारा से देखिएगा, अगर ये सीन इस तरह का होता, ये यहां पे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अब मैं चाह रहा हूं ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वर्टिकली, नॉट ए हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली तो यहां से करते हैं, वर्टिकली मैं यहां से करने लगा हूं। अब मुझे बताओ सिलेक्शन की इंसाइट करनी है, किसी की ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट करनी है, या यहाँ आर्टबोर्ड की किसको की ऑब्जेक्ट नॉमिनेट कर दूं? ऊपर वाले को, दरमियान वाले को, किसी को, लास्ट वाले को? किसको कर दो? लास्ट वाले को कर दो क्लिक। ये अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएगा, ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा, और बाकी ऑब्जेक्ट इससे फासले पे आ जाएंगे बराबर बराबर। अभी बराबर नजर नहीं आ रहा, ये देखो, ये स्पेस ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये दरमियानी है। करूं क्या अलाइनमेंट? रेलेवेंट टू दिस ऑब्जेक्ट, वर्टिकल है ना, वर्टिकल। चलिए बॉटम से कर दो इसको, ये लो, बराबर बराबर हुआ, फासला बराबर बराबर आ गया, ठीक है। इस तरह ये दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, अंडू करके इसको मैं यहां करके रख लेता हूं, ठीक है। सबको मैं सिलेक्ट करता हूं। सबको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे की ऑब्जेक्ट पहले क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको एक्टिव कर दो। ये एक्टिव क्लिक करने से हो जाता है, ब्लू ब्लू बॉर्डर आ जाते हैं इस पे, आप देख रहे होगे, ये ब्लू बॉर्डर आ गए, ये एक्टिव है, ठीक है। इसको हमने एक्टिव करके, अब आपने करना क्या है, इस इससे तमाम की स्पेस बराबर बराबर करनी, कितनी करनी है बताओ? 0.5 कर दूं? ये लो, 0.5 कर देते हैं। और 0.5 स्पेसिंग इस ऑब्जेक्ट से 0.5 आगे, 0.5 उससे आगे, 0.5 उससे आगे, ये वर्टिकल स्पेस होने लगी है। ये देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट से ये 0.5 फासले पे है, इससे ये आगे 0.5 फासले पे, ये आगे से 0.5। और अगर आप इसमें ये कहते हो यार की ऑब्जेक्ट नहीं, आई वॉन्ट टू अलाइन अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड, ले जी आर्टबोर्ड कर लेते हैं। अच्छा, आर्टबोर्ड करते ही ऑप्शन ऑफ हो जाती है, क्योंकि जरूरत नहीं इसकी, उसने आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन करना है, दैट्स वाई ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद स्पेसिंग यहां से दे दो, ये क्योंकि उसने बाउंड्री रखी है, किसको बाउंड्री के तौर पे यहां पे नॉमिनेट करती है? आर्टबोर्ड को, नॉट एनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आर्टबोर्ड, दैट्स वाई। और ये काम करने से आपको फायदा क्या होता है कि आप एक ही क्लिक के ऊपर बड़ी अच्छी अलाइनमेंट करने के बाद इसकी अगर कॉपीज भी बनानी है, आप कॉपीज बना के बड़े अच्छे तरीके से इसको पूरे आर्टबोर्ड को यूज कर सकते हो। समझ आई है? अलाइनमेंट की समझ आ गई है?
अच्छा, ये मैंने अलाइनमेंट के साथ बड़ा खूबसूरती से, अच्छा आप में से अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता है सर ये वर्टिकली तो ठीक है, स्पेस मुनासिब है, हॉरिजॉन्टली ये अगर आर्ट बोर्ड के सेंटर में लाने हो सबको तो क्या करूं? मैं कहूंगा यार सारे को सिलेक्ट कर लो, ऐसे सारे सिलेक्ट करके सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो। ये मैं करने लगा, ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब इनको मैं मूव करके मैनुअली ऐसे लेके आता हूं, तकरीबन सेंटर में नहीं है, या मैनुअली इसको बिल्कुल लेफ्ट पे लेके जाता हूं। अगर आपको कोई कहे यार इसको आर्ट बोर्ड के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दो, इजी ट्रिक बताऊं, सबको सिलेक्ट कर किया हुआ है, आप इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने के बाद आपने अलाइनमेंट आर्ट बोर्ड के मुताबिक सेंटर करने लगा। ये देखो हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली कर दूं, ये वर्टिकली भी हो गया, बिल्कुल दरमियान में आ गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ग्रुप बना लेना, अगर ग्रुप नहीं बनाया होगा क्या होगा, ये देखो अंडू करता हूं। अब ग्रुप नहीं बनाएंगे तो सीधी सी बात है वो एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सारे एक ही जगह पे आ जाएंगे। दिखाऊं, अभी ये ग्रुप नहीं है, ठीक है, ग्रुप यहां से बनता है, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से ग्रुप बना सकते हो, या कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हो। ग्रुप मैंने नहीं बनाया स्टूडेंट्स, ये देखो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, देख रहे हो। अगर मैं इसको इस तरह करता, ग्रुप बगैर बगैर बनाए करता, तो क्या होता, ये होता खाना खराब, सारे एक ही जगह सेंटर आ गए, और ये सारे एक ही जगह आपके कहाँ गए, वो आर्ट बोर्ड के इधर चले गए। ये देखो ये आ गए सेंटर में, उस आर्ट बोर्ड के मुताबिक वो सेंटर कर दिया, अंडू कर देता हूँ। तो बराए मेहरबानी जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो अलाइनमेंट करते हैं से पहले अगर आपने ग्रुप्स को इकट्ठा मूव करना है तो इनका एक ग्रुप बना लो, इंडिविजुअल ना करना। इंडिविजुअल फिर सबको एक ही जगह पे ले आएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना, फिर मसला आपका हल तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम, अच्छा अब मैं एक चीज और सेंटर कर आर्टबोर्ड के, ये लो पहले ग्रुप बना लेता हूँ, ग्रुप बना लेना पहले, ग्रुप बना दिया, आर्टबोर्ड है, ओके दिस आर्टबोर्ड, यस वर्टिकली दिस, हॉरिजॉन्टली दिस, चल। अच्छा ये देखो, अब मैं आपको अगर ये कहता कि जनाब इसमें से कुछ को रेड करना है, कुछ से को ब्लू करना है, अब आप इसको कैसे करोगे, सिलेक्शन से करोगे। ये लो ये सिलेक्शन हो गई, ऊपर वाले हाफ को आपने रेड फिल करना है, सिलेक्ट करके रेड फिल कर दो, इतनी सी बात। अब ये सारों को क्यों किया है, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है। आप इसको पहले अनग्रुप करो स्टूडेंट्स, अनग्रुप जब तक नहीं करोगे ये काम नहीं करना, और सारों को एक जैसा कर देगा। दोबारा से देखो, अनग्रुप किया, ऊपर वाले हाफ को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके इसको मैंने ग्रीन करना है, ब्लू करना है, या इसका स्ट्रोक डिफरेंट करना है, ये देखो यू कैन डू इट, या कलर इसका सेट करना है, यू कैन डू इट। ये देख रहे हो बड़े आराम से काम हो रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से कुछ को करना है कुछ को नहीं करना, तो इसके लिए फिर आप लोगों ने काम करना है, ये ले लो टूल लेसो। वैसे तो इससे भी कर सकते हो, कैसे, ये देखो क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, ये लो सिर्फ इतने होंगे जितने आपने सेलेक्ट किए हैं। अंडू कर देता हूं। इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका हो सकता है, वो है लेसो टूल। लेसो टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हो। याद रखना लेसो एक रस्सी की तरह नजर आएगा, आप जिस एरिया को, जिस ऑब्जेक्ट को इस बाउंड्री के अंदर ले आओगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसको छोड़ना है, इसको करना है, इसको छोड़ना है, इसको करना है, इसको छोड़ना है, इसको करना है, तो ये इस तरह सेलेक्ट कर लेना। और ये देखो सिलेक्शन चुकी हुई भी है तो कलर उसका सेट होगा। दोबारा से देखिएगा, लेसो आपको अलाउ करता है कि कभी आपको सिलेक्शन करनी हो आप इस तरह अपनी मर्जी से सिलेक्शन ये कर सकते हैं। ये एक छोड़ के एक मैंने कर दिया सिलेक्ट, ये लो इधर भी करूं, इनको भी करूं। अगर आप चाह रहे हो ये भी पढ़े रहे और ये भी हो जाए, शिफ्ट प्रेस करके करना, शिफ्ट प्रेस करके। जो बाउंड्री में आ गए वो सिलेक्ट हो गए, इनको भी करना, शिफ्ट प्रेस करके करना। शिफ्ट अगर आपने स्टूडेंट नहीं प्रेस की ना, पिछली सिलेक्शन खत्म, शिफ्ट प्रेस करके करना। ये लो जनाब, अब आपने इस तरह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, अब आप इसके ऊपर कलर्स वलर्स जो देने हैं आप दे सकते हो। तो इसका मतलब लेसो इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सिलेक्ट shapes individually, or in case of if you want to select its anchor, anchor करके दिखाऊं। ये देखो एक बड़ा मजे का काम करने लगा हूं,
लेसो से मैं सिर्फ ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करता हूं। आपको पता है दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं एंकर्स। अब पता क्या हो रहा है, सिलेक्टेड सिर्फ ऊपर वाले एंकर्स। अब आपको कैसे पता चलेगा ऊपर वाले एंकर हुए कि नहीं हुए? ये सिलेक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है, और इनमें से जो किसी, अब जरा देखना, राउंड होने लगे हैं कॉर्नर, किसके होने लगे हैं? सिर्फ ऊपर वाले दो, बाकी नहीं हो रहे। ये चेक करो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया। दोबारा से देखो, मैंने नीचे वालों को सिलेक्ट करना है, लेसो, लेसो, स्टूडेंट्स, लेसो, ये देखो, ये देखो, मैंने पूरा नहीं सिलेक्ट किया, मैंने नीचे वाले लोअर हाफ को सिलेक्ट कर रहा हूं, और उनके भी क्या सिलेक्ट कर रहा हूं? एंकर्स को। अब ये सिलेक्ट करने का फायदा क्या होने लगा है? डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लिक करो, ये सर्कल्स आ गए, ये लो। समझ रहे हो बात को कितना खूबसूरती से? अगर मैं आपको कहूं कि क्या ये पॉसिबल है कि इनको हम कर दें सिलेक्ट, हर एक के, हर एक के लेफ्ट को, हर एक के लेफ्ट को, आसान सी ट्रिक बताऊं, लेसो लो, सिलेक्ट करना शुरू करो, सिलेक्ट हो गए, शिफ्ट प्रेस करो, हर रेक्टेंगल के राइट एंकर सेलेक्ट हो रहे हैं, लेफ्ट को छोड़ रहा हूं, राइट हो रहे हैं जनाब। ये दो इधर हो गए, इसको भी कर दो। लेसो देखो कितना कमाल का टूल है, जो एंकर्स आएंगे इसके इनसाइड वो सिलेक्ट हो जाएंगे, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर रहा, सिर्फ राइट वाले एंकर्स को मैंने एक्शन में लेके आना चाह रहा हूं, देख रहे हो? राइट वाले सिर्फ एंकर्स, नॉट लेफ्ट। चेक करो, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, शिफ्ट ना छोड़ देना कहीं। ये लो, अब आपने जब सिलेक्शन कर ली है स्टूडेंट, सिलेक्शन करने के बाद एक्शन अगर करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है। ये सिर्फ सिलेक्शन का काम करता है, एक्शन नहीं होगा, एक्शन इसी से होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये देखो सर्कल देखे एक्टिव हुए हैं, तमाम राइट्स के एक्टिव हुए हैं, लेफ्ट के नहीं हुए, राइट्स के हुए हैं। ये चेक करो, किसी एक को पकड़ के इनसाइड ले आओ, जिन जिन को एक्टिव किया हुआ था सिर्फ उस पर एक्शन हो गया। ये किसका ने किया आपके लिए सहूलत? लेसो ने। लेसो से क्या होता है, आप पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी एक एंकर को भी सिलेक्ट करना हो कर सकते हो। मैंने सबके राइट राइट सिलेक्ट कर लिए, एक रह गए मुझसे या दो रह गए मुझसे, बाद में करना है, कर लेते हैं। ये देखो, दोबारा से देखो, जैसे नहीं देखा, लेसो में जाओ, जो इसके दरमियान में आ गए ना, वो ऑब्जेक्ट का वो पार्ट सिलेक्ट हुआ है जो एंकर वाला हिस्सा राइट वाला है, ये भी रह गए ना। अच्छा, इसको क्लिक करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर देना, प्लस छोटा सा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है पिछली सिलेक्शन को डिस्टर्ब किए बगैर ये भी सिलेक्शन इन होने लगी है। मतलब ये बात है, एक एंकर मुझसे गलती से छूट गया, गौर करो कौन सा छूटा है ये, कोई मसला नहीं, शिफ्ट प्रेस करो, प्लस आ जाएगा, इसको बाद में ऐड कर लो। ऐसे जब ये ऐड हो जाए, अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट सिलेक्शन। ये करने के बाद बैठ ना जाना सुकून से, एक्शन आपका इसी से होगा। क्या नाम है इसका? डायरेक्ट सिलेक्शन। और ये देखो, किसी एक को पकड़ के ड्रैग इन कर लो, ये देखो हो रहा है। चेक करो, क्या आपका एक डिजाइन जिसमें आपकी शेप्स के ऊपर वर्क किया गया, बॉटम हाफ और अपर हाफ के ये एंकर्स को एक्टिव करके राउंड किया गया, दरमियान वाले सारे राइट्स को आपने राउंड करके दिखा दिया। लेकिन इसमें आपको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? लेसो। लेसो की समझ आई है क्यों यूज करते हैं? लेसो से दो काम हो सकते हैं, आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ये देखो, और उसमें से एंकर वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हो। ये पूरे हो गए, करूं इसका कलर चेंज, ये लो। लेकिन अगर आपको कहा जाए इसके सिर्फ ये एंकर के ऊपर वर्क करना है, मसला कोई नहीं, अब लेसो पे दोबारा जाओ, साइड पे क्लिक करो, ये देखो, ये हो गया सिलेक्ट। क्या करना चाह रहे हो? सिलेक्शन टूल में जाओ, डायरेक्ट में, इसको भी राउंड करना है, ये लो, सिलेक्ट किया,
वैसे तो सिलेक्शन इससे भी हो जाती है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो जाती है, ये वाला हिस्सा सिलेक्ट, ठीक है, ये देखो। अंडू कर दो, दोबारा से देखो, इससे भी हो जाती है डायरेक्ट सिलेक्शन से। एंकर जो करने हो ना आप यहां से करें ऐसे, ये देख रहे हो, ये राउंड हो गए, ये शार्प हो गए, इधर वाले मैंने सेलेक्ट किए। और ये काम आप इससे भी कर सकते हो लेसो से, ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये देखो, वापस कर दूं, ये देखो। क्या आपको लेसो का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि लेसो से आप पूरे के पूरे कंटेनर को भी, ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो उसके इनसाइड आ जाएगा एंकर वो तो एक्टिव होगा ही होगा। वो चारों कर दोगे तो उसका मतलब पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर दो में तो उसका एक हाफ सिलेक्ट है, एक नहीं किया आपने। और वो करना क्यों है? करना इसलिए है कि उसके कॉर्नर्स के ऊपर आपने काम करना था, इसलिए किया। या क्यों करना है, एक मजे की चीज करके दिखाऊं, ये देखो, चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा। लेसो लिया, इन सब एंकर्स को जो राइट, सॉरी लेफ्ट वाले, इनको सिलेक्ट कर लिया, एंकर्स को सिलेक्ट कर लिया। चेक करना मैं क्या करने लगा हूं, माउस को यूज कर लूं या एरो कीज को यूज कर लूं, एरो लेफ्ट वाला लेके जाता हूं, चेक करो कौन से एंकर्स को पुश कर रहा है, जो सिलेक्ट थे। समझ आइए बात? नहीं समझ आई तो दोबारा देखो, ये देखो। जरूरी नहीं कलर ही सिलेक्ट करना होता है, सॉरी, एंकर्स को राउंड ही करना होता है, आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये देखो। हो रहे कि नहीं हो रहे? आप अपने हिसाब से डिजाइन वाइजाइन जो भी बनाना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से एंकर्स के ऊपर वर्क करने के लिए लेसो टूल अवेलेबल है। समझ आई है? ये देखो, लेसो का एक और कमाल देखो। मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये पॉलीगॉन है, एक नहीं बनाता बल्कि ज्यादा बना देता हूँ। ये लो, एक पॉलीगॉन बनाया, ये पॉलीगॉन बना दिया, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, या इसके अंदर कलर चले, मैं ब्लू डाल देता हूँ। चेक कीजिएगा, एक पॉलीगॉन मैं बनाया अभी। अभी मैं इसकी कुछ कॉपीज बनाता हूँ, ये चेक करना, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी। अगर आपको कहा जाए कि इनके ऊपर वाले पॉलीगॉन्स के सिर्फ एंकर्स को एक्टिव करना है, आपको पता है जब आप क्लिक करोगे इसके ऊपर कितने एंकर्स हैं? हर कॉर्नर पे एक एंकर है, ये देखो, चेक करो। एक ये एंकर है, दिख रहा है पर्पल कलर में। दूसरा ये एंकर है, तीसरा ये एंकर है, चौथा ये एंकर है, पांचवा ये एंकर है, छठा ये एंकर है, 6 एंकर्स हैं, ठीक है। अगर आपने ऊपर वालों को सिर्फ एक्टिव करना है, एंकर्स को सिर्फ एक्टिव करना है, और करके आप करना क्या चाह रहे हो ये आप, आपकी मर्जी है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो करके दिखाता हूँ, 2-3 आपको काम करके दिखाता हूँ। लेस चेक कीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे। मैंने ऊपर वाले दो दो एंकर सबके सिलेक्ट कर लिए, ये एक्टिव हो गए। चेक करो, एरो की लेके जा रहा हूं ऊपर, ये नीचे लेके आ रहा हूं, देख रहे हो? वो एंकर्स की मूवमेंट है, ऊपर ले जाओ, वापस लेके जा रहा हूं। समझ आई है क्या हो रहा है? अगर मैं डिलीट कर दूं तो क्या होगा? एंकर एक्टिव हैं कौन से? ऊपर वाले सारे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंकर एक्टिव है, डिलीट कर दो। उसने उसके साथ कनेक्टेड जो लाइंस थी वो खत्म कर दी, उसके साथ कनेक्टेड लाइंस को खत्म कर दिया। कुछ भी हो सकता है, लाइक ये देखो, लेसो से क्या कमाल की चीजें बन रही हैं, ये देखो। एक सिंपल सा मैंने सर्कल बनाया, सर्कल बना के इसकी कॉपीज निकाल लेता हूं ऑल्ट के साथ, ये लो, कंट्रोल डी कर देता हूं, ये लो। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करके रिमूव कर दो, आपको कोई मसला ही कोई नहीं सर, ये लो। सेंटर वाले को नहीं सिलेक्ट कर रहा, सिर्फ ऊपर वाले हेड को सिलेक्ट कर रहा हूं।
डिलीट करूं, ये लो, ये एक ज्यादा हो गया सिलेक्ट, ये वाला, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर हो भी जाए, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाए, गलती से ही हो गया ये वाला पॉइंट, इसको आउट कर दो शिफ्ट के साथ, ये लो, शिफ्ट के साथ इन भी होता है, शिफ्ट के साथ आउट भी होता है। इसके ऊपर जाके आप सिंपल इसको आप आउट कर दो, आउट कर दो, इसको लिस्ट में से आउट कर दो, क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो गया। दोबारा से देख लो, ये देखो सिलेक्ट किया, ये ऊपर वालों को टच कर रहा हूं, सेंटर वाले को नहीं, बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा सेंटर वाले को, ये लो सिलेक्ट हो गए, डिलीट कर दूं, हाफ सर्कल्स आ गए, हाफ सर्कल्स आ गए, ऊपर वाला एंकर जब खत्म होगा उसके साथ कनेक्टेड आर्क्स भी खत्म हो जाएगी। नीचे वाली ज्वाइन है, ये देखो चार एंकर है ना, दो ऊपर दो सेंटर में, ऊपर वाले को सिलेक्ट करके जब डिलीट करोगे हाफ सर्कल नजर आएंगे सारे। किस तरह आप बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल करके भी शेप्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आपने बनाना हो, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके एक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार बनाता हूं, ये देखो, इसकी कुछ कॉपीज बना देता हूं ऑल्ट के साथ, ये लो, कंट्रोल डी करता हूं, ये लो। अगर मैं आपको कहूं, अच्छा ये इनको ऊपर ले जाता हूं सिलेक्ट करके, सिलेक्शन टूल से कर लिया करो सिलेक्ट। सिलेक्शन टूल का एक बड़ा जबरदस्त काम ये है कि आपका जरूरी नहीं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, जरा सा भी टच करोगे सिलेक्शन टूल से सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ये लेसो की तरह नहीं है, सिलेक्शन टूल लेसो की तरह नहीं है। लेसो में जितने एंकर इंक्लूड होंगे उनको सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन में जैसे टच करेगा ना उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में आ जाएगा, ये देखो। और सिलेक्शन जब हो चुकी है इसको मैं मूव करके ऊपर रख देता हूँ, ये लो, मसला कोई नहीं। अब मैं आपको बताने का चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था स्टूडेंट्स कि लेसो से अगर आप गौर करो, सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन को एक्टिव करके ये एंकर नजर आ रहे हैं, जगह जगह पे आपको एंकर नजर आ रहे होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि यार एक काम करो, मुझे स्टार का सिर्फ ये लोअर हाफ चाहिए, ये ऊपर वाला निकाल दो सारा, आओ सर वो कैसे निकलेगा, लेस हो, चेक करो, ये देखो, एंकर आ रहे हैं ना, एक दो तीन, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये ऊपर वाला आ गया, अभी आएगा, एक दो, और ये जरा मैं छोटा ही कर दूं, इकट्ठा मैं आपको मैं जल्दी से करके दिखाने लगा, ये देखो, चेक कीजिएगा, सिर्फ ऊपर वाले हाफ को सिलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो इसमें एंकर आ जाएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होके आपने करना क्या है, आपने साइज करना है, आपने डिलीट करना है, आपकी मर्जी है, एक्शन आपने बताना है। ये लो जनाब, ये हो गए सिलेक्ट। मूव करूं ऊपर की डायरेक्शन में, मूव करके दिखाऊं, ये देखो, सिर्फ उन्होंने तीन तीन एंकर को पकड़ा हुआ है, ग्रिप किया हुआ है, और ले गया ऊपर, नीचे ले जाओ, इसका मतलब है डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ लेसो इज परफेक्ट वन। जैसे आप शेप्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, यहां तक कि मैं अगर कहूं कि मुझे ये डिलीट ही करने थे, हैं, इन एंकर्स को डिलीट ही कर दो जनाब, ये लो, ये डिलीट करने लगा, ये गए, और जो बचा वो ये आ गया। अगर आपकी इसकी फिलिंग को ऑफ कर दूं, फिलिंग ऑफ कर दूं ताकि आपको वाजे नजर आए, ये लो, फिलिंग ऑफ कर दी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस शेप के स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं, दैट्स इट। सिलेक्ट करूं सारे को, ये लो, स्ट्रोक बढ़ाऊं, ये लो। एक्चुअली अगर थोड़ी देर पहले देखा जाए, ये स्टार से एक क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है, स्टार में से जो अनवांटेड आपके एंकर्स थे डिलीट कर दिए, और उसके ऊपर आपने ये सारी, और ये देखो कितना मजे मजे का काम, कितने जबरदस्त किस्म के डिजाइन बन सकते हैं अगर आप इसके ऊपर काम करते हो। और मजे की बात है ये ब्रशेस भी हैं, बेतहाशा एक्शंस हो सकते हैं, इतने के ब्रशेस हैं। ये लास्ट टाइम मैंने आपको याद होगा बताए थे, ये डेकोरेटिव स्कैटर ब्रशेस भी हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे फ्यूचर में, ब्रशेस किस तरह बनते हैं, कैसे बनाते हो, इससे किस तरह काम लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग
पॉसिबल है। काफी सारे हैं, कैलीग्राफी ब्रशेस भी हैं, अगर आप इनमें से कोई शेप्स बनाना चाहो, बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की शेप्स बन सकती हैं। जस्ट डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज सामने आ जाती हैं। ये सारा काम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं करना सिखाऊंगा। ये कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है, कितनी डिटेल है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें एंगल, राउंडनेस और साइज के थ्रू अब ये सारी चीजें किए जा सकती हैं। और ये अप्लाई हो जाएगा आपके करंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे आप चाहोगे उसको वो दिखाएगा। डिफरेंट डिफरेंट है ये फ्लेवर्स हैं, काफी सारे, लिस्ट लंबी चौड़ी है। इंशाल्लाह जब इस पे बात होगी तो इसको हम डिटेल में किसी रोज इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइन बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। बने बनाए इसमें सैंपल्स आपके पास पड़े, ब्रशेस के स्ट्रोक पड़े हैं, खूबसूरत सा डिजाइन बनाओ। आप अपने जो है आर्टबोर्ड के फ्रेम्स बनाओ, जो दिल करता है बनाओ। अब उम्मीद है आज के दिन के बाद लेसो के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लेसो से क्या क्या हो सकता है। ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम सिलेक्शन। वो ब्लैक एरो नजर आ रहा है, वो उससे टोटली डिफरेंट है। ये एंकर्स की हद तक ये सिलेक्शन होती है। अब उन एंकर्स को आप मूव करो, डिलीट करो, जो दिल करता है करो, वो लेसो से होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन से उस पर एक्शन कंप्लीट होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है किसका, लेसो का विद योर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। व्हाइट एरो की बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, वहां से इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ये बात बताऊं, ये बराबर में टूल देख रहे हो, ये टूल्स है ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों का काम सिलेक्शन ही है। अगर आप गौर करो, क्या तीनों का काम सिलेक्शन नहीं है? क्या हो नहीं रही सिलेक्शन? हुई नहीं आपके सामने, तो मैंने की है। अब आपको एक सिलेक्शन का एक और मैं एडवांस वर्जन इसका दिखाता हूं। ये देखो, आपसे अगर कहा जाए कि ये जितनी आपके पास ग्रीन पार्ट्स वाले, फिल वाले ऑब्जेक्ट हैं, इनको सिलेक्ट कर लो। अब आओगे सर वो कैसे होंगे? ग्रीन वाले जितने हैं उनको सिलेक्ट कर लो। कर सकते हो क्या? चले एक और थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूं इसको। ये देखो, इनको भी मैं ग्रीन कर देता हूं। अगर आपसे कहा जाए यार ये सारे ग्रीन वाले सिलेक्ट कर लो, आओगे सर इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है जो आपने अभी करवाया, उससे पहले जो करवाया वो भी एक तरीका था। वो क्या? सिलेक्शन टूल। करके दिखाऊं ग्रीन वाले? ये देखो, एक तो ये करोगे ना आप, ये ऊपर वाला हाफ ग्रीन वाला सिलेक्ट हो गया। नीचे वाला करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी कर लोगे। हो गए जनाब सिलेक्ट। डिलीट करके दिखाओ। सिलेक्ट हुए हैं तो डिलीट होंगे ना, ये देखो, हुए कि नहीं हुए ग्रीन वाले? एक तरीका ये है सिलेक्शन का। दूसरा देखो, यही काम करने का एक दूसरा तरीका देखो, लेसो। क्या लेसो से हो जाएगा? ये वाले हो गए, नीचे वालों पे आ जाओ, शिफ्ट प्रेस करके। ये दूसरा तरीका, दोनों तरीके। और ये है डिलीट। हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन? तीसरा तरीका, यही काम करने का सबसे आसान तरीका है, वो है मैजिक। क्या नाम है? मैजिक वैन टूल। अब वो आपको वो क्या करता है, ये देखो, डिसलाइक करता हूं, जरा देखना यही काम आपको कितने आराम आराम से होने वाला है। क्लिक करूं, किसी एक ग्रीन पे क्लिक कर दो, सारे ग्रीन सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये सबसे आसान नहीं है? कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी है? कैसे? अब आप लोग सर ये येलो वाले को सिलेक्ट करके दिखाएं, ये लो येलो, ये येलो सेलेक्ट हो गए। आपको सर ब्लू वाले सेलेक्ट करके दिखाएं, ये लो, ये सारे ब्लू सेलेक्ट हो गए। आपको सर रेड वाले सेलेक्ट करके दिखाएं, ये लो, रेड वाले सेलेक्ट हो गए। अब मजे की बात बताऊं, ये ऑब्जेक्ट जहां भी पड़े होंगे पूरे आर्टबोर्ड्स पे, सिमिलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ये होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। फिल वाइज करना है, स्ट्रोक वाइज करना है, कलर वाइज करना है, आपने बताना है। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज अभी बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये मजीद इसको आपको अच्छा दिखाने के लिए एक काम करता हूँ। ये देखो, इनको भी मैं रेड कर देता हूं, हालांकि इस आर्टबोर्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इनमें से तीन को मैं इधर वाले को सिलेक्ट करके इनको भी कर देता हूं रेड। चेक कीजिएगा। अगर आपको कहा जाए कि सारे ऑब्जेक्ट जहां जहां रेड हैं उनको जरा सिलेक्ट तो करके दिखाओ, एक ही गो में करो, मेहनत ना करनी पड़े। आपको सर 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। वो कैसे? मैजिक। चेक करो, ये मैंने क्लिक किया, मैजिक बैंड। किसी एक रेड पे क्लिक करूंगा, जहां जहां रेड है इस कलर के साथ मैचिंग सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, डिलीट करके दिखाऊं,
ये लो, हुए कि नहीं हुए? कोई देर लगी? ये उससे आसान नहीं है। इसका मतलब एक काम करने के डिफरेंट 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 वेज हो सकते हैं। आपको कौन सा आसान लगा? मैजिक वाला। अच्छा, एक चीज और करके दिखाता हूं। ये तो था फिल वाइज मैचिंग। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज को जरा बताता हूं। बाद अगर स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आप जब क्लिक कर रहे थे रेड पे तो रेड वाले सिलेक्ट हो रहे थे, ग्रीन पे कर रहे थे ग्रीन वाले, ब्लू पे कर रहे थे ब्लू, मैं जब करता हूं नहीं होता। वजह क्या? उसकी वजह ये है, रीजन देखो। जरा इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। जब कभी किसी टूल के बारे में जानना चाहो कि इसके साथ कोई कनेक्टेड प्रॉपर्टीज या ऑप्शन तो नहीं है, इस पर डबल क्लिक करके देख लिया करो। ये देखो, जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। दोबारा से देखो कैसे आई, डबल क्लिक करने से आती है ऐसे। इसमें ये ऑप्शन देख रहे हो क्या होना है इस वक्त? फिल। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, याद रखना जितने मर्जी क्लिक करो, सिलेक्शन नहीं करनी उसने। करके देखते हैं, साइड पे पहले क्लिक करते हैं। ये देखो, ये ऑप्शन ऑफ है क्या ऑन है? ऑफ है ना? सिर्फ एक को कर रहा है, सिर्फ एक को, जिस पे क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि फिल के साथ मैचिंग वाली ऑप्शन आपने ऑफ कर दी है। ये देखो, किसी एक पे क्लिक कर रहा हूं, सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है। ये कर लो, ये कर लो, रेड पे करोगे ये वाला हो जाएगा, येलो पे करोगे सिर्फ येलो वाला, और वो भी सिंगल। अगर आपने इसके साथ मैचिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट को फिल वाइज मैचिंग की बेस पे सिलेक्ट करना है, फिल को ऑन कर दो। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फिल मैचिंग। करूं क्या? ये देखो, अब क्या रेड वाले सारे नहीं सिलेक्ट हो गए? ग्रीन पे करता हूं, क्या ग्रीन वाले सारे नहीं सिलेक्ट हो गए? येलो पे करता हूं, क्या येलो वाले सारे नहीं सिलेक्ट हो गए? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये ब्लू पे करता हूं, सारे ब्लू वाले नहीं सिलेक्ट हो गए? किसी आर्ट बोर्ड से बिलोंग करते हो, उसने एक्शन कंप्लीट कर दिया सिलेक्शन का। मैजिक आपका स्ट्रोक कलर वाइज भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। पहले एक काम करता हूं, मैं फिल वाइज इसको स्ट्रोक थोड़ा सा डिफरेंट करने लगा। जरा चेक करना मैं क्या करने लगा हूं। नीचे वालों को सिलेक्ट करता हूं सिर्फ। नीचे के लिए मैं सिर्फ ये लूंगा सिलेक्शन टूल। जरा गौर करना, ये इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका वेट मैंने दे दिया स्ट्रोक का 15 पॉइंट्स। और कलर पता क्या है इसका स्ट्रोक का? वाइट। येलो कर दूं ताकि आपको दिखे, चेक करना। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मैंने जानबूझ के छोड़ दिया साइड पे, देख रहे हो? इसको तो मैंने नहीं किया कुछ भी। अच्छा, इसका वेट कितना है जरा गौर करना, ऊपर कितना है? 15। इसका कितना है? 10। ठीक है, इसका 10 है। इसका कितना है वेट? पॉइंट समथिंग। पॉइंट समथिंग, बहुत छोटा। ये देखो, इसका वेट कितना है स्टूडेंट्स? 10 पॉइंट। ऊपर देखो, इसका वेट कितना है? स्ट्रोक की बात हो रही है, 15 पॉइंट्स। अब मुझे बताओ, मैं स्ट्रोक वाइज तमाम उन ऑब्जेक्ट को एक्टिव करना चाह रहा हूं, मतलब सिलेक्शन करना चाह रहा हूं जो 10 से 15 पॉइंट्स के दरमियान में। अब सिलेक्शन किसकी बेस पे करना चाह रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर करना है या स्ट्रोक के वेट वाइज करना है? बताओ आपको क्या रिक्वायर्ड है सिलेक्शन? स्ट्रोक कलर वाइज या स्ट्रोक वेट वाइज? पहले स्ट्रोक वेट करवा दूं, स्ट्रोक वेट बता दूं कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है। टॉलरेंस कितनी है? 5। मतलब 10 पे क्लिक करूंगा तो 15 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। 10 पे क्लिक करूंगा जिसका वेट 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अगर टॉलरेंस कितनी रखी मैंने? 5। हाँ, इसको अगर मैं कम कर दूं मिसाल के तौर पे, इसको अगर मैं 0 कर दूं, अब पता कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा? एग्जैक्ट मैचिंग स्ट्रोक वेट। 10 वाले पे क्लिक करूंगा सिर्फ 10 वाले ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। 20 वाले पे क्लिक करूंगा, जहां जहां 20-20 है, स्ट्रोक का वेट, मोटाई की बात कर रहा हूं, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। करके दिखाऊं? टॉलरेंस मैंने कितनी कर दी? कोई गुंजाइश रखी है? टॉलरेंस रखी है? नो। ये देखो, और मैं किन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूं जिसका स्ट्रोक मैच करता है? टॉलरेंस क्या है? नो। मुझे बताओ, क्लिक करूं? क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए सारे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक वेट? सारे एक जैसे है ना? सारों की कितनी है? 15।
इधर मैं क्लिक करता हूं, कौन से सिलेक्ट हुए? जिसकी स्ट्रोक का वेट कितना है 10। इधर क्लिक करता हूं, कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए जिसका स्ट्रोक का वेट कितना है पॉइंट समथिंग। ये ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी फीचर, कौन सी प्रॉपर्टी, वेट की प्रॉपर्टी की बेस पे सिलेक्शन हो रही है, नॉट ए फिल कलर बेस, नॉट ए कलर स्ट्रोक कलर बेस, स्ट्रोक वेट वाइज ये सिलेक्शन हो रही है। बालगला वो करनी पड़ जाती है, कोई आप ग्राफिक्स को बनाते हो, कोई अच्छा सा कंटेंट बनाते हो और पेज के ऊपर इमेजेस के साथ साथ शेप्स ही शेप्स पड़ी हुई हैं और आपको उसमें से कुछ एरिया को सिलेक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ फिल मैचिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर मैचिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक वेट मैचिंग। इस वक्त ये मैचिंग कौन सी ऑन है? स्ट्रोक वेट। और इसमें मैं टॉलरेंस बढ़ा देता हूं, मैं 5 का चले मार्जिन दे देता हूं। कितना दे दिया? 5। अब मुझे बताओ, जब मैं 10 वाले स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा 15 वाला आएगा कि नहीं आएगा? जिसका वेट 12 है आएगा कि नहीं आएगा? जिसका वेट 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 5 पॉइंट्स का मार्जिन है टॉलरेंस में। क्लिक करूं, 10 वाला भी सिलेक्ट होगा, 12 वाला, 15 वाला, 13 वाला जिसका होगा, हाँ 16 जिसका स्ट्रोक होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं किस पे क्लिक कर रहा हूं? जिसका वेट 10 है। अगर 15 पे क्लिक करूंगा तो फिर 20 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। सिलेक्शन होने लगी है, ये देखो। इसका मैंने अभी बताया कितना है 15, इसका कितना है ऊपर 10। क्लिक करता हूं, अब आओगे सर इसके साथ ये ऊपर वाला क्यों सिलेक्ट हुआ है? टॉलरेंस की वजह से। हालांकि वेट वाइज एक जैसे तो है ही नहीं, उसका तो 10 था, इसका 15 है। 15 वाले पे क्लिक किया, 10 वाला सिलेक्ट हो गया, 10 वाले पे क्लिक करेंगे 15 वाला सिलेक्ट होगा। प्लस और -5 की बात हो रही है। 15 पे क्लिक कर रहा हूं 10 वाला सिलेक्ट हो रहा है, 10 पे क्लिक कर रहा हूं 15 वाला सिलेक्ट हो रहा है। प्लस और -5 की बात रेंज होती है इसकी टॉलरेंस में। मतलब अगर आपने 10 वाले पे क्लिक किया 5 वाला भी सिलेक्ट है, 15 वाला भी सिलेक्ट है। 15 पे क्लिक किया 20 वाला भी सिलेक्ट है, 10 वाला भी सिलेक्ट है। इन बिटवीन 5 मार्जिन कितना टॉलरेंस का? 5 वाले सिर्फ +5 नहीं, -5। क्या आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिल कलर, और अगर मैं आपको कहूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर, अगर ये ऑन कर दिया और मार्जिन कितना दिया हुआ है टॉलरेंस का? 20। अच्छा इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे क्लिक करने पे जिसका कलर स्ट्रोक में मैच करेगा? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिल, स्ट्रोक में जिसका कलर मैच करेगा। क्योंकि ये ऑप्शन कौन सी टिक करती मैंने? स्ट्रोक कलर, नॉट ए फिल कलर, स्ट्रोक कलर। मैं करके दिखाता हूं, ये देखो। हाँ बिल्कुल, ये ये है कलर मार्जिन। देखो एक लाइट येलो होता है, थोड़ा डार्क शेड भी येलो का हो सकता है, थोड़ा कम भी येलो हो सकता है। तो येलो का शेड जो है वो 20 माइनस या 20+ पे सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट कलर की बात नहीं हो रही, कलर में अगर वेरिएशन 20 की प्लस या 20 - की वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा एक होता है सी ग्रीन होता है, एक डार्क ग्रीन होता है, एक लाइट ग्रीन होता है। एंड इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये परफेक्ट है। मैं आपको ये करने से पहले एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं। पहले ये देखना, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, शिप या इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, इसका स्ट्रोक का कलर मैंने जानबूझ के येलो कर दिया। स्ट्रोक का कलर अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। मैंने कुछ ऑब्जेक्ट का कलर येलो कर दिया, इसका नहीं किया। चले इसको भी वापस कर दे तो कोई और कलर दे देता हूं। ये लो, अब मैं जब क्लिक करूंगा ना ऑन द बेसिस ऑफ क्या एक्टिव होने लगा है? स्ट्रोक कलर बेस सिलेक्शन होने लगी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर। करूं क्या? ये देखो, किसी एक पे क्लिक कर दो, ये येलो, इसका भी स्ट्रोक येलो है, इसका भी स्ट्रोक येलो है, दोनों का स्ट्रोक येलो है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर मैच पे ये एक्टिव होने लगा। ये देखो, हुए कि नहीं हुए? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर, फिल नहीं, इत्तेफाक से फिल भी मैच कर रहा है। अगर आप, अच्छा बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये दो प्रॉपर्टी वाइज भी मैच पे हो सकता है, जैसे फिल कलर। मैं काम करता हूँ, मैं कुछ ऑब्जेक्ट का ना कलर मैं सेम कर देता हूँ, फिल वाइज सेम कर देता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ये देखो,
इनका फिल कलर मैं कर देता हूं ऑरेंज कर देता हूं, और इसका फिल कलर भी मैं ऑरेंज कर देता हूं, फिल कलर सॉरी, फिल कलर ऑरेंज कर देता हूं। और इसका भी फिल कलर मैं ऑरेंज कर देता हूं। देखो, ऑरेंज कलर की जहां तक बात है फिल में, वो इसका भी है, लेकिन लेकिन इसका स्ट्रोक नहीं मैच करता है इनके साथ। फिल कलर अगर आप इसका स्ट्रोक कलर देखो, ये येलो है, लेकिन फिल कलर इसका ऑरेंज नहीं है। अब मैं देखो क्या काम करके दिखाने लगा हूं। ये मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑन कर दी? फिल कलर जिसका प्लस स्ट्रोक कलर जिसका सेम होगा, दोनों चीजें जो सेम मैच होंगी वो सिर्फ एक्टिव होने लगे। करूं फिर? ये देखो, मैजिक बैंड लेना है, क्लिक करूं इधर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर एज वेल एज फिल कलर। ये देखो, स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर मैच नहीं है ना? ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों रिजेक्ट हुआ? इसका स्ट्रोक कलर मैच नहीं हुआ। ये क्यों रिजेक्ट हुआ? इसका फिल कलर मैच नहीं हुआ। जहां दोनों मैच हुए हैं, फिल एज वेल एज स्ट्रोक, वो एक्शन में आ गए, मतलब वो एक्टिव हो गए, मतलब वो सिलेक्ट हो गए। अब आपने इसके ऊपर करना क्या, वो आपकी मर्जी है। डिलीट करना है, साइज करना है, रोटेट करना है, जो दिल करता है करो। सिर्फ यही होंगे, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन में आ चुके हैं। क्या समझ आइए? अगर मैं कहूँ सिर्फ इन्हीं को रोटेट कर दो, रोटेट कैसे होता है पता है ना आपको? रोटेट करके दिखाऊं? सिलेक्शन टूल लेना है या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है रोटेट करने के लिए? बताओ, कोई गेस करो। रोटेट करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं? 3 ये हैं, एक ऊपर वाला है। सिलेक्शन टूल से होगा या डायरेक्ट सिलेक्शन से रोटेट होगा, या प्रॉपर्टी में जाके हो जाएगा? प्रॉपर्टी में जाके हो जाएगा। उसको क्या एतराज है प्रॉपर्टी में जाके ना करे? क्या ख्याल है, प्रॉपर्टी से नहीं हो जाएगा? ये लो, प्रॉपर्टी में ये रोटेट नहीं है क्या? ये करूं इसको, हुए कि नहीं हुए रोटेट? अंडू कर देता हूं। या दूसरा तरीका, सिलेक्शन टूल, करूं क्लिक, किसी और को उसने कुछ भी कहा है स्वाइन 4 के? हुए कि नहीं हुए रोटेट? प्रॉपर्टीज के थ्रू कर लो। अगर मैं फिल चेंज करूंगा, किसकी होंगी? इन 4 की। स्ट्रोक करूंगा, किसका होगा? इन 4 का। डिलीट करूंगा, कौन से होंगे? ये 4। क्यों? सिलेक्ट है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आज के दिन के बाद आपको आपको अगर कोई पूछ ले कि सिलेक्शन कैसे होती है इलिस्ट्रेटर में, आपको सर सिलेक्शन 3 तरीकों से होती है। एक, सिलेक्शन टूल से, पहले वाला। दूसरा, लेसो टूल से। तीसरा, मैजिक बैंड से। शेप सेलेक्ट हो जाती है। अब करने के बाद आपने क्या करना है वो एक अलग से मामला है। डिलीट करना है, मूव करना है, साइज करना है, रोटेट करना है, कलर सेट करना है, फिल करना है, स्ट्रोक का ऑप्शन यूज करनी, कोई भी उसके एरो हेड टेल लगाने हैं, वो तो आपकी मर्जी है ना कि सिलेक्शन के बाद क्या करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेसर टूल क्यों डिफरेंट है बाकी दोनों से, क्या आंसर है? लेसो, लेसो क्यों डिफरेंट है बाकियों से? एंकर्स के ऊपर एक्शन होता है, इसलिए वो डिफरेंट है। किया नहीं मैंने, हर एक के ऊपर तो करके दिखाया आपको, मैंने सिलेक्ट करके डिलीट नहीं किया, एंकर्स के ऊपर काम किया, डिलीट कर दिया, उसने वहां से खत्म कर दिया उसको, या उसको पकड़ के मैंने ड्रैग किया। एंकर्स मूव हो रहे थे, नॉट अ फुल ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन में थे, एंकर्स। लेसो इज दैट्स व्हाई इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू अदर टू, क्योंकि ये एक्शन होता है किसके ऊपर होता है? एंकर्स के ऊपर। और उससे आप अपनी शेप्स को जैसे मर्जी बना लो। ये बनाई नहीं मैंने क्या, ये जो आपको शेप्स नजर आ रही हैं इधर, ये वाली, ये सारी एंकर्स के ऊपर तो काम करके मैंने बनाया था इसको। क्या ख्याल है कि कुछ और किया था मैंने? यहां तक क्लियर है? इसका मतलब आज के दिन के बाद अगर आपसे कोई सिलेक्शन से रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए, या कोई पूछ ले, या आपको जरूरत पड़ जाए, तो ये जो तीनों टूल आपके पास अवेलेबल हैं। और इन तीनों टूल्स में जब आप सिलेक्शन कर लेते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन अपना काम दिखाता है।
ये चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अभी तक जो मैंने चार आपको टूल बताए ना, चारों अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेटर में जब जिसकी इस्तेमाल करनी है वो आपने देखभाल भी करना है कि मैंने किसको एक्शन में लेके आना है और किसको कब यूज करना है। अच्छा, और इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं, चेक करो। हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट वैसे ही ऑन होता है फिल कलर, ये आपको जरूरत के मुताबिक ऑन करना है। ये भी, ये भी, और एक ये भी है। ये क्या करता है, ये पता किन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, जिनकी ओपेसिटी मैच करेगी। अब आपको सर ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी याद है मैंने बताई थी ओपेसिटी क्या करती है। मैं एक जल्दी से काम करके दिखाता हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, मिक्स है ना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ शेप के साथ, कुछ ये सिलेक्ट करके इनकी ओपेसिटी डाउन करने लगा हूँ। ओपेसिटी स्टूडेंट्स यहाँ से सेट करते हैं, कहाँ से, प्रॉपर्टीज में ओपेसिटी होगा अपीयरेंस पैनल में। ये याद है, ये ओपेसिटी कितनी मैंने सेट कर दी, 50। ओपेसिटी मैंने कितनी कर दी स्टूडेंट्स, 50। और कम करनी है और कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चेक करो कितनी कर दी मैंने, तकरीबन 32 ओपेसिटी कर दी। देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स जिनकी ओपेसिटी डाउन हुई है, वो है, वो है। अगर आपको कभी कल को डिजाइन के अंदर उन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिनकी ओपेसिटी 30 एंड 40 के दरमियान में, कैसे सिलेक्ट करोगे, बिखरे पड़े हैं, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। आपको उसको एक्शन में लेके आना है, सिलेक्शन में लेके आना है। अब उसके लिए एक ही तरीका है, मैजिक बैंड। और इस बार मैजिक बैंड में किस ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ ओपेसिटी। टॉलरेंस कितनी, 5% समझते हो। 32 मैंने इसको सेट किया था, मतलब 37 से लेके 32 है इस वक्त उसकी। 32 प्लस 5 37, और 32 माइनस 5 27। 27 से लेके 37 की रेंज के दरमियान के ओपेसिटी जिसकी सेट होगी ऑन हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। करूं क्या, ये देखो किसी एक पे क्लिक करता हूं, कौन कौन मैच कर गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ओपेसिटी। Not on the basis of fill, not on the basis of stroke color, not on the basis of stroke weight. This is selection on the basis of opacity. एक चीज जो मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा वो है ब्लेंड। इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। जिस दिन मैंने ये टूल करवा दिया, ब्लेंड टूल, उस दिन इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आज छोड़ दो इसको क्योंकि मैंने टूल नहीं करवाया, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको समझा दिया कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये चारों टूल्स। हर टूल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, आपने देख लिया। अच्छा, अब आ जाओ, एक तो ऑप्शन है पाथफाइंडर की, उसको देख लेते हैं। पाथफाइंडर कहाँ पाई जाती है वो देख लेते हैं। और दूसरा, ये 3 टूल्स के बारे में पहले मैं आपको बताऊँ, ये कल करवा दूँ, ये 3 टूल्स करवा देता हूँ। पाथफाइंडर पहले, पाथफाइंडर स्टूडेंट्स ये होता है, क्या मैंने प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता दिया, क्या मैंने प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस के बारे में बता दिया, क्या मैंने अच्छा अपीयरेंस में एक चीज मैंने छोड़ दी, वो इंशाल्लाह फाइनल डेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स नजर आ रहा है आपने ये ना समझो कि ये सब नहीं करवाना, ये आपको मैंने करवाने इफेक्ट्स। ये कब करवाऊंगा, जिस दिन ये मेन्यू स्टार्ट होगा। ये देखो सेम ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हो 3D, कन्वर्ट टू शेप, क्रॉप, डिस्टॉर्ट, और इधर भी देखो वही चीजें लिखी हुई ना। इफेक्ट्स मैंने जब करवाऊंगा तो एफएक्स करवाऊंगा। एफएक्स मतलब इफेक्ट्स, एफएक्स मतलब इफेक्ट्स। अच्छा, इफेक्ट्स होते किधर है स्टूडेंट्स, अपीयरेंस पैनल के अंदर। ये इस बटन की बात कर रहा हूँ, ये अभी अगर आप क्लिक कर भी तो गलती से छोड़ देना इसको, अभी मैंने नहीं करवाना। तो मैंने अलाइनमेंट बता दी, दोबारा से आज रिपीट भी कर दिया। अब मैं आपको पाथफाइंडर, अगले तकरीबन हम 40 मिनट में मेरी कोशिश होगी पाथफाइंडर आपको क्लियर समझ आ। पाथफाइंडर में स्टूडेंट 4 और 6 10 ऑप्शंस होती है। इस वक्त कितनी दिख रही है, 4, ये टोटल 10 है। अब आपको सर बाकी किधर है, ये 3 डॉट्स में आएंगे। कितनी है टोटल, 10 ऑप्शन है। मैं कोशिश करता हूँ 10 की 10 समझ आ जाए। ये
कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ गया। अच्छा, ये सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन आप यहां से भी कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट मेन्यू में, क्या लिखा हुआ है टॉप पे? ऑल। ऑल, ऑल का मतलब सारा कुछ आर्टबोर्ड पे जहां जहां किसी कोने में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, सिलेक्ट कर, सिलेक्ट ऑल। इसके अलावा ये चार टूल मैंने आपको बताया, सिलेक्शन टूल, लेसो टूल और मैजिक पैड, ठीक है। और अगर